पास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान को जो भगवान के व्रत को जो भी करेगा सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जिसे नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुम्हें कहा। हे विप्रो, अब और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने किसने व्रत किया है उसका इतिहास सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। शुद्ध पुराण महाराज बोले कि हे मुनियों, जिसने जिसने व्रत किया है उसका इतिहास सुनो। एक समय वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी वहां आया। बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से मुझे काट कर देता। व्रत करते हुए देख तो विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप किसकी पूजा कर रहे और इस व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, प्रकाश मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी ही कृपा से हमारे यहाँ धर्म और धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत में जानकर काष्ठ लाभों में प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद अपने घर पर गया। काष्ठ विक्रेता ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेच लेके जाऊंगा, उस धन से सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बुढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे इसे सुंदर नगर में पहुंचा। उसे और वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो वह बुढ़ा काष्ठ का दाम लेकर प्रसन्न होकर पकड़ी की फली, शक्कर, घी, दही, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर पर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धा काष्ठ तथा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। इस श्रीवागंडे नंद ब्राह्मण सत्यनारायण देवताय द्वितीय अध्याय कृष्ण चरणारविंद परमागुरु सत्यनारायण देव की जय। नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सचिवन नारायण 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 सचिवन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सत्यनारायण भगवान की तृतीय अध्याय शुद्धपुराण महाराज वाच। शुद्धपुराण महाराज बोले गए श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा के जाओ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उत्तम नाम का एक महाबुद्धिमान राजा था, सत्यव्रत था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को दान देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत प्रारंभ किया। उसी समय वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा व्रत करते हुए देख कर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति किससे है? आप किसकी पूजा कर रहे? मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत के पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सभी विधान को, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। हमारे यहाँ ये संस्थान नहीं है,
और इससे निश्चय होगी। राजा से सभी विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त वह आनंद के साथ घर पर गया। साधु ने अपने पत्नी से संतान देने वाले उत्तम व्रत का समाचार सुनाया तो कहा कि जब हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तो उत्तम व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीला से कहे।